देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को एक और कामयाबी मिली है। भारत में बने पहले एयरबेस C-295 ने गुजरात के वडोदरा में स्थित फाइनल असेंबली लाइन से उड़ान भरकर अपने पोस्ट प्रोडक्शन परीक्षण चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आखिर ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए क्यों है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय रक्षा और विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को एक ऐसी अभूतपूर्व कामयाबी मिली है जिसने देश की सदियों पुरानी मुराद को पूरा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत में बने पहले एयरबेस C-295 की, जिसने गुजरात के वडोदरा में स्थित फाइनल असेंबली लाइन से उड़ान भरकर अपने पोस्ट प्रोडक्शन परीक्षण चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आखिर ये C-295 विमान भारतीय वायुसेना के लिए क्यों खास है और ये कैसे बदलेगा सेना की लॉजिस्टिक क्षमता को, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। देश में निर्मित पहले C-29 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने वडोदरा में पहली सफल टेस्ट उड़ान पूरी की। भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए 56 C-295 विमान खरीदे जा रहे हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 21,935 करोड़ रुपए है। इस डील के तहत 16 विमान तैयार स्थिति में मिलने थे, जबकि 40 विमानों का निर्माण पूरी तरह वडोदरा प्लांट में किया जा रहा है, जहां एयरबेस के सहयोग से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा इन विमानों को असेंबल किया जाएगा। भारत में पहली बार किसी सैन्य विमान का निर्माण निजी क्षेत्र की मदद से हो रहा है। इसके साथ ही कई भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयां भी विमान के विभिन्न पुर्जों के निर्माण में शामिल हैं। ये आधुनिक विमान वायुसेना के दशकों पुराने हो चुके एवरो 748 विमानों की जगह लेगा, जिससे हमारी लॉजिस्टिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। C-295 का उपयोग सैनिकों और भारी साजो सामान को दुर्गम इलाकों तक तेजी से पहुंचाने में होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब इसी साल ये विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। साफ है कि आत्मनिर्भरता के पंख लगाकर अब भारतीय वायुसेना आसमान में नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी है। वायुसेना ने कहा है कि भारत में बने C-295 विमान की पहली सफल उड़ान देश की बढ़ती एरोस्पेस क्षमता को दिखाती है और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देती है।